मेरा नाम यारिन शाहदोलू है। इस मामले से भी निमट लूंगी मैं। किसी कोने में बैठकर आंसू नहीं बहाऊंगी। सजा देंगे मुझे तो दीजिए, मुझे कमरे में बंद कर देंगे तो कर दीजिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, मैं हर चीज से निमट लूंगी। मैं नसू शाहदोलू की पोती हूं, यारिन शाहदोलू। नसू, तुम पूरी रात यहीं बैठे सोए भी नहीं। यार, अपने साथ ये जुल्म न करो। हमारे बड़े भी सख्त थे, तुम तो जानते हो यूसुफ। मैं भी सख्त हूं, कभी रहम नहीं आता मुझे। शाहदोलू खानदान का सरबराह हूं मैं अब। वो सरबराह जो ताकतवर है, एक ऐसा ताकतवर इंसान हूं जिसके पास बेतहाशा दौलत और इज्जत है। कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज तक कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन अब बहुत मजबूर हो गया हूं यूसुफ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। खुद को इतना मजबूर कभी नहीं पाया। अपने खानदान को कैसे एक करूं, कैसे सबको मुश्किल से निकालूं। कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, क्योंकि तुम समझदार हो। लेकिन तुम सबसे पहले अपने दिल को साफ करो, कोई बुराई ना हो। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक खिजर भी ठीक हो जाएगा। रयान अपने बाप को बेगुनाह साबित करने के लिए खंगाल रही है माजी को। मुझसे पूछ रही थी वो कि बाबा के हवाले से जो जानते हैं वो बता दें। तो फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या है यूसुफ, क्या कह सकता हूं मैं? मेरे पास खामोश रहने के अलावा कोई चारा नहीं यूसुफ। पता है, मुझसे भी सुनार का पूछा था, समझ नहीं आया था, लेकिन अंदाजा हो गया था कि वो माजी को ढूंढ रही है। सबसे पहले हमें अपने उस माजी को दफन करना होगा यूसुफ। इसी में हम सबकी बेहतरी और खिजर की भी। तुम जो कुछ जानते हो बताओगे नहीं क्या? मैं कैसे बता दूं उसको? कितनी मुश्किल से सब कुछ छुपाया है उससे मैंने। खिजर उस भयानक वाकये के बाद कितने ही महीनों में होश रहा है, कुछ भी याद नहीं उसको, लेकिन वो माजी की खोज में लगा हुआ है। अगर उसे जरा सा भी कुछ पता चला तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो इस सब चक्कर में पड़े। वो दूसरी बार मरने से बचा है। खिजर को खोना नहीं चाहता मैं। उसे कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा। वो राज मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। ये लो मेरी बच्ची, काफी गर्म है, ध्यान से खाना, कहीं मुंह ना जल जाए। थैंक यू सो मच। आप परेशान ना हो। अल्लाह हमेशा मेरी बच्ची को खुश रखे। सुबह बखैर तमाम खवातीन को। यूसुफ साहब आपको भी। क्या आप कॉफी पियेंगे यूसुफ अंकल? हाँ, बहुत शुक्रिया हनीफा। वैसे मैं कॉफी पीने ही आया था, अगर आप लोग भी साथ पियेंगे तो। नहीं नहीं, मसला क्या होना है,
मैं अभी बना देती हूँ। आप यहाँ तशरीफ रखें, मैं अभी लेकर आई। वैसे मुझे आपका बहुत ख्याल है, आप बहुत काम करती हैं। अगर आप कहें तो मैं खुद बना कर ले आता हूँ। बताइए बर्तन कहाँ हैं? ये लीजिए ये। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, वो कॉफी उधर रखी है। अगर आप कॉफी बनाती तो उन्हें किचन से बाहर जाना पड़ता, और मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि ये खुद कॉफी क्यों बना रहे हैं। यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। चलो खैर है, अब दूसरी दाल पका लेना। ओ, अरे ये क्या हो गया? नहीं आप रहने दो, मैं साफ कर दूंगी। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं साफ कर दूंगा। ओह, रुके। जरा चूल्हे पर भी नजर डाल लीजिए, जल रहा है। अरे आप रहने दें, मैं कर दूंगा। अरे आपका तो हाथ जल गया, मैं अभी मरहम ला के लगाती हूँ। अरे जरूरत नहीं है, पानी में हाथ रखूंगा, सही हो नहीं, जाएगा। पानी से कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानती हूँ ये मरहम आपके जख्म को जल्दी ठीक कर देगा। मैं अभी लेकर आई। अरे ठीक तो है ना? हाँ बेटी, ठीक हूँ। बेटी अगर तुम्हें कोई काम था तो मुझे बुला लेती, खुद क्यों आई? मैं खिजर बेटे के लिए दवाई लेके आ ही रही थी कि यूसुफ साहब का हाथ जल गया, तो मैंने कहा इस पर मरहम लगा देती हूँ, तो फिर उसके बाद दवाई ले जाऊंगी। ठीक है? हाँ चलो ठीक है, मैं आती हूँ। निगार अम्मा। हाँ बेटी। आप इस हवेली में कितने अरसे से काम कर रही हैं? मुझे याद नहीं, हम लोग कब से हैं यहाँ पर। इस बात को काफी टाइम गुजर गया। खिजर साहब और दिलशा को कभी साथ में देखा था आपने? नहीं, मैं उन लोगों के बाद आई थी बेटी, मगर मैंने हमेशा यही सुना कि खिजर एक लड़की से प्यार करता था जो बाद में मर गई। इसके अलावा क्या कुछ जानती हैं आप? बेटा मैं सिर्फ यही जानती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ।